अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ तहमीना शेख। ये जो तस्वीर आपको नजर आ रही है, ये तस्वीर है माँ की। और अब जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तस्वीर है इसके सगे जवान बेटे की। जवान बेटा नजर भी आ रहा है आपको, चेहरे पर इसके दाढ़ी और मूंछ भी नजर आ रही है कि फुल जवान है। लेकिन मैं इसे सिर्फ बेटा नहीं कहूंगी, मैं हर दफा इसके साथ लगाऊंगी बदबख्त आदमी। इस बदबख्त बेटे ने कसाईयों की तरह से अपनी माँ को मार डाला। इतने वार किए हैं इसके जिस्म पर कि जब मैंने वो तस्वीर देखी तो मुझे ऐसा लगा कि जैसे कोई जानवर ज़िबा करके फेंका हुआ है। यकीन करें, मैं एक मजबूत एसाब की मालिक लड़की खौफजदा हो गई कि क्या कर दिया। और फिर उसके बाद पास खड़ा होके देखी जा रहा है, ना कोई शर्मिंदगी, एहसास, खौफ, और देख देख के कह रहे हैं हाँ मार देता मैं, आले पुलिस, कर ले जो करना है मेरा, मैं नहीं डरता। 15 की कॉल हुई, नफरी आई और आकर वकूआ देखा, हालात वाकियात और मामलात देखे। आपको मैं बताऊं कि यहाँ पर जो ये कॉल है उसकी वजह सिर्फ एक निकाहनामा बना। अब ज़हन में आता है कि निकाहनामा कैसे किसी औरत की जान ले सकता है और ये क्या मामला है। मैं खुद बकतूला के घर गई हूँ और घर जाकर मैं इसके शौहर से मिली हूँ, इसके बाकी फैमिली मेंबर से मैंने मुलाकात की है। उन्होंने मुझे इस औरत से जुड़े पहलू, हकायक, हालात वाक़यात और इसकी ज़िंदगी के बारे में बहुत कुछ बताया, जो सब मैं आपसे शेयर करूंगी। और निकाहनामे का चक्कर क्या है, मैं ये भी आपको बताऊंगी कि बेटा क्यों कसाई बना। कसूर में यह अफसोसनाक वाक़या पेश आया है और गांव का नाम है जहां का ये मसला है, उसका नाम है कीलों कलां। और ये कीलों कलां गांव आता है थाना सदर की हदूद में। घर के सरबराह का नाम है शौकत, इसकी बीवी है सोबिया और जनाब इनके 4 बच्चे हैं। चारों अल्लाह ने बेटे दिए हैं, बेटे हैं इसके चारों, बेटी नहीं है। सबसे बड़ा जो बेटा है उसका नाम जीशान है, 24 साल का है। उसके बाद जमान आता है, फिर उस्मान आता है और फिर एंड पे फैजान आता है। ये 4 बेटे हैं। शौकत एक बहुत ही गुस्से वाला अक्कड़ मिजाज आदमी था। घर की छोटी छोटी बातों के ऊपर अपनी बीवी को बहुत मारता पीटता, गालियां देता, धक्के देता। और ये हालात और बीवी के साथ ये सलूक पूरे मोहल्ले को भी पता था। इसके बावजूद इस औरत ने अपने शौहर के साथ निभाई, मार खाई फिर निभाई। जीशान जो सबसे बड़ा बेटा है वो आइस एडिक्टेड था, नशा वशा करता था और बहुत ज्यादा करता था। अब मैं यहाँ पर आपको बताऊं कि बिगड़ी औलाद, नाफरमान, बदतमीज, ताबेदारी कोई नहीं, ये सारे गुनाहों का कसूर किसका है? सोबिया का। और ठहराता कौन है? इसका शौहर। तुमने ये किया, तुमने तरबियत नहीं की, तुमने ऐसे नहीं किया। जब ये खुद बीवी को उन बेटों के सामने पकड़ के मार पीट करके कहता है एंजी करीदा है औरत नाल, तब इसको कोई समझ नहीं आती थी। ये बेटे माँ को मार खाता जब देखते थे, माँ चीखती थी, माँ तड़पती थी, इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता था। जो चारपाई पे लेटा है वो लेटा रहता था, जो मोबाइल पर लगा है वो मोबाइल पे लगा रहता था, जो कंघी शंगी कर रहा है वो कंघी करता रहता था। मुड़ के देखते भी नहीं थे बाप की तरफ या माँ की तरफ, या माँ को बचाएं मना करें, फर्क भी नहीं पड़ता था इनको। ये इस कदर से फाक तबीयत के मालिक थे, कुछ नशे ने बर्बाद किया हुआ था। जीशान आइस पीकर एक दिन घर आया, बाप ने देखा, पिटाई लगाई माँ की, ये देखो आइस पीकर घर आया है, इस पर भी मारा और बहुत मारा। अब जनाब माँ मार खा खा के इतनी तंग आ गई कि उसने कहा कि बस अब मेरी बस हो गई है, मेरे जवान बेटे हैं और मुझे मार पड़ती, मेरे में हिम्मत नहीं है, मैं नहीं खा सकती, मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैंने अब तुम्हारे साथ नहीं रहना। जो तुम्हारे साथ रहता है, जिस तरह तुम्हारी निभती है तुम निभाओ। मैंने बड़ी कोशिश की है कि ये घर बस जाए, लेकिन बस होती है, मैं कोई दीवार तो नहीं हूँ जिसको मारी जाते हो। एट द एंड अपना सबसे छोटा बेटा फैजान, वो ठीक था, अच्छा बच्चा था, उसको लिया और लेकर निकल आई माँ की तरफ। जब ये जा रही थी ये कहकर, तो बजाय इसके कि बेटे रुकते, मना करते माँ को या बाप को मना करते, बेटे हंसने लग गए बाप की तरह और आगे से हकारत से ये कहा चल जा, जाना है तो जा। और माँ के घर पहुंचकर माँ को सब कुछ बताया। पता तो था ही उनको कि किस तरह से ये मारता पीटता है। अब उस घर में रह गए शौकत और उसके 3 बेटे। ना कोई पीछे फोन किया, कोई खर्चा पानी, कोई सेहत तबीयत, किसी बारे में कोई अता पता ना लिया और अरसा ही गुजर गया। कुछ अरसे के बाद सोबिया के वालिद साहब अल्लाह को प्यारे हो गए और घर में रह गई माँ और भाई। वालिदा ने एक दिन प्यार से बेटी को पास बिठाया और कहा बेटा मेरी बात सुनो, भाई तुम्हारे अच्छे हैं, तुम्हें रखा हुआ है, औरत अपने शौहर के घर ही खूबसूरत और अच्छी लगती है, जचती है, हम सुलह करवा देते हैं तुम्हारी और तुम्हें तुम्हारे घर में बसा के आते हैं। सोबिया एक शरीफ औरत थी, एक अच्छे किरदार की मालिक थी। सोबिया ने कहा जैसे आपको बेहतर लगे। उसके बाद फिर से इन्होंने
शौकत से राब्ता किया, सारे मिलकर उसके घर गए, जाके उसको समझाया बुझाया, इसको समझाया, इसको डांटा, उसको डांटा। एट द एंड सब होने के बाद शौकत ने क्या कहा, मेरी वल्लों फारग है, ले जो मैनू नहीं चाहिए। बदतमीज आदमी था, उठो ते निकलो इथों। और फिर इसके साथ साथ वही बात कि बेटों ने भी सेम रिस्पॉन्स दिया, केड़ी माँ क्यों आई, खत्म हो गई, जाए थो, टाइम जाया कर रहे हैं, बदतमीजी की। वापस आ गए। अदालत से सोबिया की खुला ले ली गई और फिर खुला के बाद माँ ने फिर से एक दफा सोबिया को पास बिठाया और कहा, सोबिया बेटा तुम और फैजान दो लोग हो, देखो हालात बिगड़ रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, भाई तो अच्छे से तुम्हें अफोर्ड करते हैं, लेकिन कब तक? तो फैजान बड़ा हो गया बेटा, इसको कहीं काम शाम पे डालो ताकि थोड़ा थोड़ा इसको दुनियादारी और कमाने का पता चले। इसके बाद फैजान को काम पे डाला। अब जितने भी पैसे आते थे फैजान के, वो फैजान पे और इसकी माँ पर लगते थे, यानी इनके खर्चात थोड़े से भाइयों के ऊपर से वजन कम हुआ। खुला के 3 साल के बाद 2024 में एक मुश्ताक नाम के आदमी के साथ सोबिया का निकाह कर दिया गया। उसकी वजह ये थी कि मुश्ताक की बीवी फौत हो चुकी थी, 2 बेटियों का बाप था और अपना घर था, जिम्मेदार था। मुश्ताक भी औरत ढूंढ रहा था जिससे वो शादी करे, तो इसी तरह से इन दोनों का पैचअप हुआ और निकाह कर दिया गया। अब जब इस निकाह का पता चला साबका शौहर को और बेटों को, तो उनको बहुत तकलीफ हुई, बहुत आग लगी और फिर वो एक दूसरे को देखे, ऐ साडी मां ने की कीता, ऐ साडी मां ने की कीता। सबसे इंपॉर्टेंट और अहम पॉइंट मैं आपको बताऊं वो ये है इस केस का कि साबका खामद जिस मोहल्ले और जिस गली में रहता था, जो घर था उसका, उससे 4 घर छोड़ के मौजूदा खामद दूसरे खामद का घर था, यानी एक गली। और जब भी गुजरते थे, आते जाते थे, एक दूसरे को देखते थे नफरत की निगाहों से। अब एक तो ये मसला बना, दूसरा मसला ये सुनने के रिश्तेदार, मोहल्लेदार, बरादरी वाले जब भी किसी मौके पे इकट्ठे होते, हर दफा क्या कहते थे, ओए तेरी बुढ़ी ने ब्याह कर लिया तेरे महल्ले दे बंदे नाल, ओए तेरे महल्ले दा बंदा नहीं मुश्ताक, ओदे नाल कीता है, ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇਰੀ ਗਲੀ 'ਚ, ਵੇਖੀ ਕਦੀ ਤੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋ ਆਗ ਲਗਾਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਨਿਭਦੀ ਹੁਣ ਉਹਦੀ, पहले तो नहीं सी निभदी तेरे नाल, हुण निभ गई है, ए सुमरे की करना सी ब्याह करके। अब ये वो बातें होती हैं जो किसी को मजबूर करती हैं मजीद नफरत की तरफ या किसी एक्शन की तरफ। मैनू ते लगदा है उसी महल्ले 'च रहिंदा है, पहले किते सैट होनी है तां करके तेरे कोलों तलाक लैके उत्थे ब्याह कीता है, एवें ही गल है, तेनू पता नहीं लगा। अब ये जो बातें थी ना, ये इसके साबका खामद को और बेटों को इस तरह से अंदर लगती थी जैसे जलती हुई आग के ऊपर कोई पेट्रोल डाल देता है, कोई ईंधन डाल देता है और आग मजीद भड़कने लगती है। 16 नवंबर को रात के 7 बजे जीशान आइस एडिक्टेड बेटा कुल्हाड़ा लेकर माँ के घर आ गया जहां उसने दूसरी शादी की थी और सीधा अंदर घुस आया माँ के कमरे में। उस टाइम घर पर सास थी, देवरानी जिठानी थी, उनके बच्चे थे, लेकिन खामद दुकान पर गया हुआ था, किसी काम से बाजार गया हुआ था, घर पर नहीं था। माँ के कमरे में सीधा गया ये लड़का जीशान बेटा और जाकर माँ को उसी कुल्हाड़े से वार करके कर डाला। पास खड़ा रहा, न चेहरे पर कोई खौफ, न कोई कपकपाहट, न शर्मिंदगी, न भागने का डर, न पकड़े जाने का डर, सिर्फ खड़े होके गौर गौर से अपनी माँ को देख रहा है और आगे से कहता है, बड़ियां गल्लां कराइयां सानू तू, हुण अज गल्लां मुक गईयां सारियां, हुण मेरे कोल जवाब है, मैं दे सकदा। और फिर खड़ा हुआ और आगे से क्या कह रहा है, बुलाओ पुलिस, फड़े मैनू, मैं नहीं डरदा। ये सूरत हाल थी वहां की। 15 की कॉल की गई, नफरी मौके पर पहुंची, वकूआ देखा। इतने में जो मौजूदा शौहर था वो भी आ चुका था। पुलिस ने सबसे पहले तो पूछा, भाई तुम कहाँ थे? ये जब वकूआ बना, कहता है मैं बेटियों को लेकर बाहर गया था दुकान पर, कुछ चीजें लेकर देनी थी इनको। लाश को तहवील में लेकर पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल शिफ्ट किया और इस जीशान को पकड़ा, थाने ले आए, शौहर को भी थाने ले आए। थाने आकर सबसे पहले तो जनाब एक पर्चा दिया गया 302 का, जिसका मुद्दई बना मुश्ताक जो कि मौजूदा शौहर है, और ये पर्चा नामजद दिया गया 302 का, मुलजिम सगा बेटा जीशान। पुलिस ने कहा कि तुमने उसी महल्ले में वो रहता है, उसी महल्ले में तुम रहते हो, ये क्या तुमने किया है? फिर उसने कहा कि मेरे हालात बिल्कुल ठीक थे, आजकल थोड़ा टाइट हुआ था, ठेका नहीं आया जमीनों का, तो ये मेरा आबाई घर है, मैं यहाँ पर लेकर आ गया, इसमें कोई बुराई नहीं है, मैंने निकाह किया है, क्या बुराई थी इसमें? मेरी बीवी मार दी, मेरी बीवी बहुत वफादार औरत थी, मेरी बीवी की वफाएं मुझे बहुत याद आती हैं, मैं जब भी बाहर आता जाता था ये लोग मुझे टेढ़ी आंखों से देखते थे, एक दूसरे पर नजर भी पड़ती थी, अगर मैं कहीं घर होता तो यकीनन इन्होंने मुझे भी मार देना था, अल्लाह ने मेरी जिंदगी रखी थी तो मैं घर पर नहीं था। यहाँ पर केस स्टैंड करता है। पुलिस का ये कहना है कि अगर इस कल में बाप का मशवरा, जीशान के बाप का यानी साहब का खामद का मशवरा या कोई किरदार हुआ
تو ان کو بھی ہم پکڑیں گے اور منطقی انجام تک ضرور پہنچائیں گے۔ اب میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اب والا جو شوہر ہے مشتاق، میری تو بات چیت ہوئی، تفصیل سے بیٹھی رہی ہوں میں، اور باقی پوری فیملی سے بھی ملی ہوں، یقین کرے میں نے کہا بھئی کتنا عرصہ ہوا تمہاری شادی کو؟ کہتا ہے 1.5 سال۔ میں نے کہا اچھا۔ کہتا ہے باجی مینوں بڑی یاد آندی ہے۔ میں نے کہا کیڑی گل یاد آندی بھئی تینوں؟ کہتا او دیاں وفاواں بڑیاں نے میرے نال، دیاں وفاواں مینوں یاد آندیاں نے، میں تے تانوں نہیں پتا کداں رات گزارنا۔ میں نے کہا تم قبر پہ جاتے ہو؟ کہتا ہاں میں جاتا ہوں قبر پہ۔ میں نے کہا کیا کرتے ہو جا کے؟ کہتا میں جا کے بہ کے اودے نال گلاں کرنا کہ میں تیرے نال چنگی نہیں کیتی، میرے کول تو آئی میں سانبھ نہ سکیا۔ وہ اگوں میں نے جواب دیندی ہے۔ میں نے کہا کہاں سے؟ کہتا قبر وچوں۔ میں نے کہا اچھا کیا کہتی ہے؟ وہ آگے سے کہتی ہے میرا بدلہ لئی، میں صبر کیتا ہے تے ہن تیرے ہوتے ہے میری گل۔ میں نے کہا پھر؟ کہتا باجی مینوں انصاف چاہیدا ہے، مینوں انصاف چاہیدا ہے۔ زارو قطار رو رہا ہے، روئی جا رہا ہے۔ میں نے کہا تمہاری شادی کو کتنا عرصہ ہوا؟ کہتا 1.5 سال۔ میں نے کہا 1.5 سال کی بیوی کو یاد کر کے تم اتنا رو رہے ہو، پچھلی بیوی کو یاد کر کے تم روتے ہو؟ کہتا ہاں وہ بھی مجھے یاد آتی۔ میں نے کہا یہ 2 بیٹیاں ہیں، اس میں سے وہ زیادہ آتی ہے کہ یہ زیادہ آتی؟ کہتا ہے باجی وہ بھی چنگی سی پر ہے بہت یاد آندی ہے۔ تو وقت وقت کی باتیں ہیں، کیا انسان کہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ایک چیز الاؤ کی ہے، اس نے شادی کر لیا، اوکے ڈن فائن، ہم اللہ کے آگے تو اکڑ کے نہیں کھڑے ہو سکتے کہ کیوں کی تھی، اللہ نے الاؤ کیا تھا تو ہو گئی۔ اب یہاں پر اس کو حل کرنا مسئلے کا حل نہیں تھا۔ ہاں البتہ اگر یہاں پر لا کر اس کو اس کا موجودہ خاوند مشتاق نہ رکھتا تو شاید ہم یہ سوچ سکتے ہیں اور امید رکھتے کہ یہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچتا۔ ڈیفینیٹلی ایک نفرت اور آگ ہوتی ہے جہاں ڈیورس ہوئی ہو، جہاں گھر ٹوٹا ہو، اور پھر اسی گلی میں اپنا اگلا گھر آباد کر لیا جائے تو آگ تو لگتی ہے، لیکن اس کے باوجود ہونا غلط ہے، اور ان کو جنہوں نے کیا کیفے کردار تک پہنچانا چاہیے۔ اس بیٹے کے لیے میں ایک ہی جملہ بولوں گی، اللہ کرے دنیا دیکھے قصور کی کہ ذیشان ہو قبر میں اور بار چیخوں کی آوازیں آتی ہوں، ایسا عذاب اس لڑکے کے اوپر اللہ تعالیٰ ڈالے۔ یہ میری دعا ہے آن دا ریکارڈ۔ تھینک یو۔